अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो मेरे पर्सनल रिसर्च आइडियाज़ होते हैं वो डिस्कस करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन के जो स्टॉक होते हैं उन्हें भी टेक्निकली रिव्यू करके आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही और शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी एज वेल। इस सेशन में हम जो है वो तीन डिफरेंट सेक्टर के तीन स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। बैंकिंग से एक सीमेंट सेक्टर से और एक जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर से। बैंक ऑफ पंजाब को डिस्कस करेंगे, मैपल लीफ सीमेंट को डिस्कस करेंगे और एयरलिंक कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि करंटली जो प्राइस और वॉल्यूम के एक्शंस हैं वो क्या इंडिकेशन दे रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बन सकती है। स्टार्ट करेंगे बैंक ऑफ पंजाब से। बैंक ऑफ पंजाब जो है इसने एक बड़ी अच्छी मूव जो है वो बनाई है हमारे पास पिछले 3 दिनों में। 33 के पास हमने रिसर्च ग्रुप के साथ ये डिस्कस किया था कि इसमें एक बड़ी मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है। सिचुएशन ये है कि टेक्निकली ये एक इंस्टीट्यूशनल लाइन के पास गया था और वहां से सपोर्ट ली थी। दैट करंटली एग्जिस्ट एट 33.55 और वहां से जो है इंस्टीट्यूशनल लाइन ने इसे हेल्प किया, सपोर्ट किया ऊपर जाने के लिए और फिर रेजिस्टेंस लेवल जब 34.63 क्रॉस हुआ तो एक अच्छी मूव जो है वो देखने को मिली। वॉल्यूम्स की अगर आप बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 52.33 मिलियन वॉल्यूम्स इसके ट्रेड हुए हैं, जबकि एवरेज वॉल्यूम इसके जो है वो 22 मिलियन है। दैट मीन्स के मोर देन डबल वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं। जब भी प्राइस और वॉल्यूम्स दोनों एक साइड पे मूव करते हैं, मतलब कि दोनों इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो दैट इज द सिचुएशन जहां पे रैली जो होती है दैट इज बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। अभी इसमें एक सिचुएशन ये भी है कि बैंक ऑफ पंजाब इज गोइंग ग्लोबल। बहरीन के जो इसके ऑपरेशंस हैं उनके लिए इनिशियल जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, जिसकी वजह से मजीद भी इसमें आने वाले दिनों में मोमेंटम बरकरार रहने के चांसेस हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो 37.06 की इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसके पास और इसे क्रॉस करने की सूरत में 38.08 और अल्टीमेटली 40.68 का जो टारगेट लेवल है ये अपने लिए ओपन करेगा। गिवन द इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो हमने लास्ट पूरे वीक में देखा कि बैंकिंग सेक्टर में जो है इंस्टीट्यूशंस ने बहुत ज़्यादा बाइंग की है और उसमें बैंक ऑफ पंजाब भी एक हाईली ट्रेडेड स्टॉक है और इसकी रैली जो है वो बैक बाय वॉल्यूम्स है। करंटली हमारे पास अगर इसके बाय रेट्स हम देखें तो वो आपका इस रेंज में जो है 35.66 से लेकर 35.87 का जो है इसका एक बाइंग रेंज जो है वो बनती हुई नजर आ रही है विद द सपोर्ट लेवल ऑफ 34.63। तो करंटली बुलिश अलाइंड है और इसमें हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये अपने जो है अपने अपसाइड टारगेट्स जो हैं उन्हें मीट करने की सिचुएशन में रहेगा, अनलेस अदरवाइज ये 34.63 से नीचे एक डेली क्लोजिंग दे, तब इसमें जो है वो दुश्वारी के मामला बन सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब के बाद हमारे पास जो है वो एयरलिंक कम्युनिकेशन है। एयरलिंक कम्युनिकेशन जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर से और लेटली हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट नहीं आया और प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे गई। एयरलिंक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये करंटली एक्युमुलेशन जोन में है। ये एरिया जो हमने मार्क किया हुआ है 134.69 से लेकर आपका 138.04 का, ये इसकी एक्युमुलेशन एरिया चल रहा है। एक्युमुलेशन एरिया इसको इसलिए चल रहा है कि इस लेवल से नीचे ये जो है वो मंथली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं दी कभी भी इसने। और सेकेंडली अगर आप ये वाला फॉल मेजर करें जो 16 जून से अभी तक हमारे पास आया है, जहां पे हमने देखा कि दोबारा यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बना था, तो मोस्ट ट्रेडेड वॉल्यूम्स जो आए हैं वो इस रीजन में आए हैं। दैट मीन्स कि ये करंटली जो है वो डिमांड जोन बन रहा है। और अगर हम इसका मेन फॉल देखें जो कि हमारे पास जो है वो 8 जनवरी 2026 से आया था 191 के लेवल से, तो उसमें ये लेवल आपका जो है वो सप्लाई वॉल बनता है 187.16 का। तो करंटली जो है ये डिमांड साइड पे ऑपरेट कर रहा है और यहाँ पे एक्युमुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ज्यादा डल हैं और जैसे ही इसमें वॉल्यूम्स आएंगे हम देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस लेवल 151.73 पे चला जाएगा। अब इसका जो टर्निंग पॉइंट है जहां से इसमें अल्ट्रा बुलिशनेस आ सकती है वो 161.33 का लेवल है। ये एक डिसाइसिव लेवल है जहां जिसको इसने क्रॉस भी किया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो 16 जून को इसने क्रॉस किया था, बट अगेन क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई तो हमने देखा कि इसमें अगेन फॉल आ गया। तो 161.33 यहाँ से इसका टारगेट है
और 61.33 पे जाके इसे रीवैल्यूएट करेंगे और अगर इस लेवल को ये सस्टेन कर गया तो फिर हम देखेंगे कि ये अपनी मूव जो है वो 187.16 की तरफ बनाएगा। एयरलिंक कम्युनिकेशन के बाद हमारे पास जो है वो मैपल लीफ सीमेंट है। मैपल लीफ सीमेंट जो है ये हमने परसों रिसर्च कम्युनिटी के साथ डिस्कस किया था थर्सडे को कि इसमें एक मूव एक्सपेक्टेड है। हमने देखा कि बड़े अच्छे वॉल्यूम्स भी आए इसमें, एवरेज वॉल्यूम जो है 15.5 मिलियन है और उससे ऊपर हमने देखा कि वॉल्यूम हिट हुए। नाउ अगेन देयर वाज अ स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस जिसको इसने 98 के पास क्रॉस किया और 99.83 से ऊपर जो है वो ऑपरेट करने की सूरत में हमने एक अच्छी मूव इसमें देखी। अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें वॉल्यूम्स कम थे, तकरीबन 2.5-3 मिलियन वॉल्यूम कम आए हैं, लेकिन जब तक ये 99.83 से ऊपर रहेगा ये बुलिश अलाइंड रहेगा और इसका जो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स होंगे वो 104 रुपये 43 पैसे, 108 रुपये और 111 रुपये 7 पैसे को ये टारगेट कर सकता है। अब 111.07 जो है वो ब्रॉडली मैपल लीफ के लिए यहाँ से करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से एक ब्रेकआउट लेवल होगा और फिर 122, 23 और 130 का जो लेवल है वो अनलॉक होगा। तो इसमें मैपल लीफ जो है इसको समझने की जरूरत है कि ये मोस्ट ट्रेडेड और मोस्ट वॉलेटाइल स्टॉक ऑफ द सीमेंट सेक्टर है। इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए हैं, बट अगेन इसमें जो पोटेंशियल अपसाइड है वो 99.83 से ऊपर रहने की सूरत में ही जो वो है बरकरार रहेगी। अगर इसने 99.83 से नीचे क्लोजिंग दे देता है ये, तो ये अगेन अपनी ब्लैक स्वान ट्रेडिंग जोन जो है उसमें चला जाता है। तो 99.83 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें जो है वो पोजीशंस बिल्ड की जा सकती हैं। 100.50 का जो लेवल है वो इसका इक्विलिब्रियम प्राइस भी है और अभी ये उससे ऊपर ऑपरेट कर रहा है। तो देयर आर रीजनेबल चांसेस टू बिलीव कि विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है इसमें अपसाइड पोटेंशियल जो है वो मजीद देखने को मिलेगा। बाय एनी मींस ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है, ये तीनों जो है मेरे अपने पर्सनल रिसर्च आइडियाज हैं। आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन बना सकते हैं एंड इफ यू फील कि इस इंफॉर्मेशन से आपके लिए कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो आई हाईली अप्रिशिएट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड फील फ्री टू शेयर दिस कंटेंट विद योर फेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड वीकेंड।